हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका के बारे में, ठीक है। और एसकेएमयू दुमका का आज हम लोग करने वाले हैं मेजर पेपर ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें हम लोग मेजर पेपर ज्योग्राफी का 6, 7 और 8 कंप्लीट नोट्स देंगे। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेजर पेपर जो 8 है आपका, 8 है, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है अपने टीचर से एक बार बात कर लीजिएगा, ये मेजर पेपर 8 के बारे में। ये आपका प्रैक्टिकल है। और ये जो एसकेएमयू दुमका का सिलेबस है, ये रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से कॉपी किया है। आपके जो भी प्रोफेसर एसकेएमयू दुमका ज्योग्राफी का सिलेबस रेडी किए हैं एसकेएमयू में, वो रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कॉपी किए हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 100% सेम उसी का सिलेबस मैच करता है। और सबसे पहले रांची यूनिवर्सिटी को सिलेबस को प्रिपेयर किया था, बाद में आपका यूनिवर्सिटी कॉपी किया है, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी में जो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो वीडियो आपके काम देंगे, पूरा काम देगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। मेजर पेपर 6, इसमें आपको पढ़ना है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, यानी कि विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिनको नोट्स चाहिए वो पीडीएफ आप ऐप में जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐप 4 साल के लिए फ्री है, 60 रुपया में 4 साल के लिए फ्री, ऑल पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले एशिया के बारे में। देखिए, विश्व की ज्योग्राफी पढ़ना है मतलब एशिया के बारे में पढ़ना है, 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। तो एशिया के 2 प्रमुख पर्वतमाला के नाम लिखिए। तो हिमालय बता दीजिए जो भारत में है, और दूसरा है अल्ताई, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो देखिए, पीली नदी नहीं, इसका हांगहो एक्चुअल नाम है, हांगहो, ठीक है। इसे चीन का शोक कहा जाता है और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इवन बोले कि हम जो है ना, गंगा से भी बड़ी नदी है हांगो। एशिया की सबसे बड़ी नदी चीन। और शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हांगो नदी में बाढ़ आता है ना, तो बहुत तबाही हो जाता है चीन में, ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है एशिया, ठीक है। एशिया के 2 प्रमुख उद्योगों के उल्लेख करें। तो 2 प्रमुख का उद्योग का नाम बता देना है। वस्त्र उद्योग, जिसमें पूरा का पूरा सूरत फेमस है। सूरत कहाँ पे? गुजरात में। वस्त्र उद्योग बहुत बड़ा है वहां पे। टेक्सटाइल इंग्लिश में बोला जाता है वस्त्र उद्योग को, कपड़ा उद्योग। दूसरा है लौह इस्पात। लौह इस्पात हमारे झारखंड के आपने नाम सुना है ना, या टाटा स्टील, ठीक है। वो टाटा स्टील में जो है आयरन से ही बनता है, ठीक है। लौह अयस्क, आयरन और बोला जाता है इंग्लिश में, तो उसी से बनता है। और ये पूर्वी सिंहभूम में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लौह अयस्क का भंडार है, ठीक है। इसके अलावा आप कोयला भी दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी रेगिस्तान है। कौन सा? गोबी। और हमारे देश में कौन सा है? हमारे देश में है सहारा। सहारा है, थार रेगिस्तान है हम लोग का, ठीक है। सहारा नहीं है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। और एशिया का गोबी, गोभी रे, खाने वाला गोभी, फूल गोभी। नेक्स्ट है हमारा द इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इसमें पूछा गया है, आप लोग थोड़ा इंग्लिश को पढ़ने सीखिए, इसलिए इंग्लिश को रखा गया है। इंडस मतलब सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां से है? तो हिमालय से है। कहां से? हिमालय से। इंडस रिवर। और इंडस रिवर के अगल बगल के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। इंडस से इंदु, इंदु से फिर हिंदू। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, वास्तव में जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे उसी को हिंदू कहा जाता था, ठीक है। तो फिर बोलिएगा हम लोग कौन से धर्म के हैं? भाई हम लोग सनातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म विशेष का नाम नहीं है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था, तो आदमी ने इसी को धर्म बना दिया, हिंदू धर्म। बोले भाई, सनातन धर्म होता है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। एक्चुअल अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बैटरी कम हो गया ना, कितना बैटरी हो गया कम? एक बार देख लेते हैं भाई। 19%। इसको ऑफ कर देते हैं, नहीं तो और खत्म हो जाएगा। हाँ, अगला है हमारा, कौन सी नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है? तो डेन्यूब नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है, कौन सी घास भूमि को यूरोप का अन्न भंडार कहा जाता है? तो स्टेपी घास भूमि को यूरोप का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपके 1 मार्क्स के आएंगे। 1 मार्क्स वाले 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 71 पेज का पीडीएफ है, आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बस दिखा देता हूँ, ठीक है।
कि किस तरह से आपका बनाया गया है। पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। 5 मार्क्स का आएगा, इसके लिए ज्यादा क्या पढ़िएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 आता है यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप, और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगा, ठीक है। पहला प्रश्न है एशिया की भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, ठीक है, और जलवायु परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो इंग्लिश में आएगा एंड फिर आपका इसका आंसर हिंदी में आएगा। देखिए जैसे इंग्लिश में है, ठीक है, देन आप इसका आंसर हिंदी में देखिएगा, जैसे मैं दिखा देता हूं। देखिए हिंदी में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारा का सारा पेपर इसी तरह से मिलेगा, हिंदी इंग्लिश करके। ये आपका यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 मैं अभी एक एक करके पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखिए लोड मुझे पड़ गया है सभी सब्जेक्ट कराने का, ठीक है, और इस कारण मैं एक एक करके नहीं करा पा रहा हूं। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पूरा का पूरा नोट्स मेजर पेपर 6, 7, 8 सब का दे दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ एक दो और एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल आपको। कहाँ गया यार, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। माइनस कर लेते हैं, हाँ। अब यहाँ पे हम आपको दिखा पा रहे हैं अच्छे से। बस देखिए, ये आपका यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में रेड कलर में, और आपका आंसर इस तरह से रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हमको और ये करना पड़ेगा ना, काफी नीचे हो गया। हाँ, अब आप समझ पा रहे होंगे। मेरा ना एक्चुअल में माउस खराब हो गया है, जिस कारण मैं अच्छे से इसको नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरा लैपटॉप यार, मतलब लैपटॉप का जो पैड होता है, ठीक है, टच पैड, उससे वर्क नहीं करता सही से, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। फिर यहाँ पे देखिए, ये आपका मेजर पेपर 8 आ जाता है। एक मिनट, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा बैक लाता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, रिमोट सेंसिंग का ये टॉपिक है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग में मतलब क्या होता है कि सुदूर एरिया में जितने भी होते हैं उसको रिमोट सेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना है रिमोट सेंसिंग में कि जितने भी दूर दराज के एरिया में जैसे नेटवर्क पहुंचाना हो गया, तो यही सब आपको इसमें स्टडी करना होगा, ठीक है, रिमोट सेंसिंग में। और मेजर पेपर 6, 7, 8 सब यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए, इसका मैं पीडीएफ आपको ऐप में दे दूंगा। आज मेरा माउस सही से वर्क नहीं कर रहा, जिस कारण मैं आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाया यार। कहाँ गया रे भाई साहब। यहाँ से शुरू हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। ये क्या है, तो ये है आपका पेपर का नाम, फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ठीक है, जीआईएस। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ कैसे आप पकड़िएगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे आपका मेजर पेपर 7 लिखा है, सेम आपका मेजर पेपर 8 लिखा रहेगा, ठीक है। सॉरी, मेरा आज माउस खराब हो गया है, लाइट ही नहीं जल रहा है, बैटरी खत्म तो हुआ ना, क्या हुआ, एक बार बैटरी चेंज करके देखेंगे होगा तो, नहीं तो फिर तो इसको डॉक्टर घर ले जाएंगे। चलिए, तो जो भी हुआ एक बार आप ऐप में सब दे दिया जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय। मनसा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, सब कुछ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ओके। अपना सेहत का ख्याल रखें, और ज्यादा टेंशन होकर पढ़ाई लिखाई मत करो, आराम से करो यार, सब पास हो जाएंगे, ठीक है। बाय।